good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 40, that is An Old Man's Ageless Wisdom. So let's begin with this lesson. Odisha is a state with beautiful thick forests and famous Chilika Lake. Odisha क्या है? एक स्टेट है जिसमें ब्यूटीफुल थिक फॉरेस्ट है और एक फेमस चिलिका लेक है. सो इट इज वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट टेम्पल्स. वो किस लिए जानी जाती है? एक उसकी ग्रेट टेम्पल्स के लिए जानी जाती है, जाना जाता है. द पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आर द अमंग मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स. जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल है और सन टेम्पल है कोणार्क का, ये क्या है? मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स है एंशिएंट इंडिया की. दे आर आल्सो लैंडमार्क्स अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. ये लैंडमार्क अट्रैक्शन है किनके लिए? टूरिस्ट के लिए. जो जैसे आप लोग घूमने जाते हो, आप लोगों को ये चीज अट्रैक्ट करती है ना. So however, there are a lot of poverty in Odisha and there are some 13,500 NGOs working the state to the help the poorest the poor. So क्या है वहाँ पे बहुत ज्यादा poverty है तब उड़ीसा में. So there are मतलब 13,500 NGOs. वहाँ पे 13,500 NGOs है जो वर्क करे स्टेट में हेल्प करने के लिए poorest of the poor को. This is a state where many tribal people dwell in deep interiors. यहाँ पे बहुत सारे tribal people dwell करते हैं. The poor women were brightly colored sarees, leaf green, bright yellow, dark red, and simply not their jet black hair. So women क्या पहनती है? leaf greens, brightly yellow sarees, and dark red, and simply क्या करती है? simply not करती है अपने jet black hairs को किससे? fresh flowers tucked in. It is like to see them when you are traveling inside the forest. जब आप ट्रैवल करते हो उस फॉरेस्ट के अंदर तो मतलब बहुत ज्यादा डिलाइट फील करते हो वहाँ पे. I chose to travel to Kalahandi. So मैंने क्या चोज करा? कालाहांडी में ट्रैवल करने के लिए. It is neither a town nor a city. ना तो ये टाउन है ना ही सिटी है. And it is known for anything special. और वो किसी एक स्पेशल चीजों के लिए जानी जाती है. It is just another part of in a tribal district like मयूरभंज और कोरापुट. ये क्या है? Another part है another tribal district का, like मयूरभंज हो गया और कोरापुट हो गया. So they say that before independence Kalahandi was ruled by a king. वो क्या कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंस से पहले कालाहांडी को कौन रूल करते थे? किंग रूल करते थे. The tribals believe that the king was a man with supreme power and their caretaker. ट्राइबल्स क्या बिलीव करते हैं कि किंग क्या थे? एक मैन थे जिसमें बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर्स थी और केयरटेकर थे वो. दे आर सो इनोसेंट दैट इवन टुडे दे डू नॉट बिलीव यू इफ यू टेल देम दैट किंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट. सो ये इतने इनोसेंट थे कि वो अगर आप उनसे अब भी जाके कहोगे ना कि किंग अब एग्जिस्ट नहीं करते तो वो आप पे बिलीव नहीं करेंगे. सो इवन नाउ इफ अ चाइल्ड इज ऑर्फन, अगर अब भी चाइल्ड ऑर्फन होता है, it will be left at the doors of collector's house. तो उसको कहाँ छोड़ा जाता है? कलेक्टर के हाउस पे छोड़ा जाता है. For them the ultimate protector is the राजा. उनके लिए क्या है? अल्टीमेट प्रोटेक्टर क्या है? राजा है. भवानीपट्टनम is the district headquarters of Kalahandi. भवानीपट्टनम क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है किसके? कालाहांडी के. It is not like other districts. ये और डिस्ट्रिक्ट्स की तरह नहीं है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरह नहीं. इट इज अ स्मॉल टाउन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. एक छोटा सा टाउन है जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है किससे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से. दैट आई नो धारावाद फॉर एग्जांपल्स. सो व्हिच इज माय होम टाउन. धारावाद क्या है? हमारा होम टाउन है. Frankly, I was surprised that Bhawanipatnam was such a sleepy town. तो मैं क्या सरप्राइज था कि भवानीपट्टनम क्या एक स्लीपी टाउन है. I was traveling with a person who was with me in order to help me talk to the locals. So क्या था? मैं एक पर्सन के साथ ट्रैवल कर रहा था जो मेरे साथ था, जो मेरे को हेल्प कर रहा था लोकल से बात करने के लिए, नॉलेज दे रहा था. नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज थी उसको. इट इज मोर एसेंशियल व्हेन यू वांट टू वर्क एट द ग्रास रूट्स लेवल. अगर आपको ग्रास रूट्स लेवल पे वर्क करना है तो आपको आसपास की नॉलेज, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए. If I had thousands questions to ask about these tribal peoples, मेरे पास thousands questions थे पूछने के लिए इन tribal peoples के बारे में. What civilization mean to them? उनके मतलब civilization उनके लिए क्या मीन करती है? What their lifestyle was, कि उनका lifestyle क्या है? And so on. Normally they are group dwellers. So normally क्या होता है? वो normally group dwellers होते हैं. They are not too rigid about rituals like
we civilized people are वो ज्यादा रिचुअल्स के मतलब सिविलाइज नहीं है, मतलब दे आर नॉट रिजिड अबाउट रिचुअल्स, उन्हें रिचुअल्स नहीं पता जैसा हम सिविलाइज पीपल करते हैं, दे आर डायरेक्ट इन देयर वेज, वो मतलब सीधी बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है, ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप वहाँ पे नहीं है। और प्रॉपर्टी, लाइक माय मिशन वाज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू देम बाय सम मींस विदाउट हर्टिंग देयर आइडेंटिटी, तो मेरा मिशन क्या था कि उन्हें प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसी ना किसी तरीके से उनकी आइडेंटिटी को हर्ट करे बिना। My translator told me that if I had to meet these people then I would have to walk 2 miles. तो मेरे ट्रांसलेटर ने मुझे बताया अगर मुझे इन लोगों से मिलना है तो मुझे 2 miles वॉक करना पड़ेगा। Obviously there was no motorable road to reach their hamlet. I was ready. वहाँ पे कोई भी मोटरेबल रोड नहीं थी, मतलब कोई भी मोटरसाइकिल या बस या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था जहाँ वहां तक जाने के लिए, तो मैं रेडी हो गया। We finally reached a village where I met a lady whose age I could not immediately make out. So मैं वहाँ विलेज पहुंचा, मैं वहाँ एक लेडी से मिला, उसकी एज मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। My translator found it difficult to interpret the lady's word. मेरे ट्रांसलेटर को थोड़ी मतलब डिफिकल्टी हुई इंटरप्रीट करने में लेडी के वर्ड्स, बिकॉज हर डायलेक्ट वाज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि उनका जो डायलेक्ट था बहुत ज्यादा डिफरेंट था। शी वाज अ डार्क स्किन एंड डार्क हेयर लेडी, वो क्या थी, डार्क स्किन और डार्क हेयर लेडी थी। She must have been around 70 years old, वो must approx 70 years old होंगी, but there was no gray in her hair, कोई भी एक single gray hair भी नहीं था। She obviously could not afford to dye her hair, of course वो dye भी नहीं कर पाती, afford नहीं कर सकती dye करने का hair को। So what was her secret? उसका secret क्या था? Nobody knew, किसी को नहीं पता। I must have, it must have been a secret common to all, for not one person in that whole village had a trace of gray hair. So I next met an old man. इसके बाद मैं किससे मिला? एक old man से मिला। I said old, but again it was impossible to guess his age by his looks. मैं old कह रहा हूँ, but उनके looks से हम उन्हें old guess नहीं कर सकते थे। During our conversation, he recalled certain events and occasions. हम जब बात कर रहे थे उन्होंने बहुत सारे certain events और occasions को recall करा, from which we concluded that he was about 104 years old. जिनसे हमने क्या कंक्लूड करा कि कितने साल के, 104 साल के हैं। I got into a lively conversation with this gentleman. I asked him, मैंने उनसे पूछा, who is ruling our country? हमारी कंट्री को कौन रूल कर रहा है? For him, country clearly means काला हांडी. उनके लिए सिर्फ कंट्री का मतलब क्या था? काला हांडी. He looked at me, उन्होंने मेरी तरफ देखा and smiled at my ignorance. मेरी ignorance पे स्माइल कर दिया। Don't you know? तुम्हें नहीं पता? He said, it is a company सरकार that is ruling our country. एक कंपनी सरकार है जो हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं। He means of course that East India Company. उनका मतलब क्या था? East India Company. The old man was not aware that India has become independent. Old man को इतना भी नहीं पता था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई है। I showed him some Indian currency and Ashok Chakra emblem. मैंने उनको क्या दिखाया? इंडिया की हमारी करेंसी दिखाई और अशोक चक्र एम्बलम दिखाया। He was not impressed. वो impressed नहीं हुए। He said that this is just a piece of paper. ये खाली एक piece of paper है। How can you look at it and tell who is ruling us? तुम इसको कैसे देख सकते हो? तुम कैसे बता सकते हो कि हमें कौन रूल कर रहा है? It is गोरी वाली रानी who is ruling us. क्या है? गोरी वाली रानी है जो हमें रूल कर रही है। So I knew that the barter system was very important to the tribal people. मुझे पता था कि barter system बहुत ज़्यादा important tribal peoples के लिए। So I asked him about it. Do you know the small piece of paper can buy firewood? फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है जो छोटा सा piece of paper है इससे हम firewood खरीद सकते हैं, lots of sarees खरीद सकते हैं, bags of salt and plenty of matchsticks, I remarked. So he looked at me sympathetically and said, उन्होंने sympathetically मुझे देखा और बोले, for this paper people go away from our ancestral lands, leave our forest and go to the cities. इस पेपर के लोग फाइट करते हैं, लड़ते हैं, मतलब हमारे ancestral land से चले जाते हैं और फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, सिटीज के लिए चले जाते हैं। Without that piece of paper have we not led a complete life our ancestor did. क्या इस piece of paper के बिना हमने complete life नहीं जी, हमारे ancestors ने तो जी है।
We are children of God. हम भगवान के बच्चे हैं. Settled here happily without this paper. यहाँ पे हम settled अच्छे से हैं इस पेपर के बिना. This is God's land. ये भगवान की धरती है. Nobody owns their land. इसको ये किसी और कोई own नहीं करता भगवान के सिवा इसको. No river has been created by us. ना तो हमने कोई river बनाई है. The wind does not listen to us. ना हवा हमारी बात सुनती है. The rain does not ask our permission. Rain हमारी permission भी नहीं मांगती. These are gifts of God. ये क्या है? God के gifts है. How can we sell or buy land? हम कैसे बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं इस धरती को? I do not understand when nothing is yours, then how can you make such transactions? So मैं नहीं समझता कि जब हमारी कोई चीज नहीं है तो हम ऐसी transactions कैसे कर सकते हैं? कोई चीज खरीद बेच कैसे सकते हैं जब कोई चीज हमारी है ही नहीं? So this little paper of yours can turn life upside down. ये जो तुम्हारा छोटा सा पेपर है, तुम्हारी लाइफ को upside down turn कर सकता है. I had no words by the way of a reply. मेरे पास कोई words नहीं बचे जो उनका reply आया. Until that moment, I was convinced that I knew more than I did. तो मैं convinced हो गया कि मुझे इतना पता है जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा. We know about currency movements. हमें currency movements के बारे में पता है, political parties के बारे में पता है, about the difference between Bill Gates and Bill Clinton. Here was a man who knew none of these. यहाँ पे एक आदमी ऐसा था जिसको कुछ नहीं पता था. Yet knew that nobody owned the land. But उसको ये पता है कि किसी की भी ये लैंड, किसी की धरती किसी का भी नहीं है. माउंटेन्स और द विंड्स. सो हु इज मोर सिविलाइज्ड? तो कौन ज्यादा सिविलाइज्ड है? द वाइज एंड ओल्ड मैन in the Kalahandi forest, or those of us with our fingers and the pulse of the internet on the internet? So क्या होता है? वो ज्यादा सिविलाइज्ड है ये जो हमारी हर टाइम फिंगर्स और जो पल्सेस हमारी हर टाइम इंटरनेट पे चलती रहती हैं. So this story is given by Sudha Marthi. So that's all for this story. I hope you all like the explanation of the story. Thank you and have a great day.